KTLB और KPT के मजदूरों के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनके मसाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। किस किस्म के मुश्किलात का सामना होता है यहाँ पर आप लोग? मुश्किलात का ये है कि ये इंटरनेशनल रूल है कि जो इदारा होता है उस इदारे के करीब जो है एम्प्लॉइज़ को रिहाइश होनी चाहिए ताकि वो शहर से आने जाने में और उस तरह के मुश्किलात जो है उससे दो चार ना हो। लेबर डे वाले दिन भी यानी यकम मई को भी लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और उनको छुट्टी नहीं मिलती है। मैं डाक लेबर बोर्ड से ताल्लुक़ रख रहा हूँ। डाक लेबर असल में जो बंदरगाह पर जितने जहाज आ रहे हैं इनसे लोडिंग अनलोडिंग मेरे लेबर कर रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 3000 है। इन्होंने ये किया कि मुहर्रम के दिन 1 मई को इन्होंने लेबरों से काम लेना चाहा, तो उस पर हमने ज़रा सख्त रिएक्शन किया और उस चीज़ को रोका। तो अब ये है कि वो फिर भी कहते हैं कि जी आप डबल वेजेस ले लें, उस दिन का उनसे डबल जो है वो पैसा ले लें, लेकिन आप पोर्ट को चलाएं। तो ये मज़दूरों के सारे पूरे साल में अगर मुहर्रम का दिन आता है या 1 मई आता है और उसके ऊपर काम चलाना, ऐसा है कि मज़दूरों का जो है इस्तेसाल होता है इस चीज़ पे कि ये एक बुनियादी सारी दुनिया में मज़दूर डे होते हैं वो 1 मई को। मसला ये होता है जैसे 1 मई होती है ना, जो हॉलीडे छुट्टी के होते हैं उस दिन पोर्ट बंद होना चाहिए। वाहिद ये कराची बंदरगाह है जो मज़दूरों की वजह से ये चल रहा है और मज़दूरों को ऐसे दिन आने पर छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि स्टीवेडोर जो है ना उस दिन हमें डबल वेजेस देकर काम चलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो त्यौहार होते हैं जो छुट्टी के दिन होते हैं उस दिन छुट्टी होनी चाहिए। असल में 18 जनवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पोर्ट पर आए थे फरवरी में, और उन्होंने यहाँ सन कोटे का ऐलान किया और उसके बाद यहाँ पोर्ट के मज़दूरों पे डाक वर्ग लेबर बोर्ड के मज़दूरों में सब में ये एक हिम्मत से हौसला पैदा हुआ कि चलो सन कोटा जो से बंद है तकरीबन 96 से, तो वफाक ने उसका ऐलान किया, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया और अब अमल दरामद होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि अब तक उस पर अमल दरामद भी नहीं है और साथ साथ डेली वेजेस के कन्फर्म होने की भी बात हुई थी, उनका भी ऐलान हुआ था। तो तकरीबन 17 साल से यहाँ डेली वेजेस बैठे हुए हैं, उनको भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है। हम कहते हैं जी कि अगर आदमी 40 साल इस इदारे को देता है और वो रिटायर होता है तो मेरे ख्याल में उसका बच्चे का हक बनता है कि एक को एटलीस्ट कम से कम दिया जाए। वो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। 96 से हमारा ये कोटा बंद है। हमारे लोग यहाँ से रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं, हम वो बेचारे रोते परेशान जाते हैं कि चलो कोई रिलीफ मिले। इस महंगाई के दौर में आपको पता है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अच्छा है, लेकिन हम लोग उसका जो हमारी पॉलिसी है वो उस तरह नहीं है कि हम इसको स्टेबल करें। हमें प्रॉब्लम होती है। हमारी ये आवाज़ है, आपके तवस्सुत से भी हम ये इक़्तिदार में जो बैठे हुए हैं उन तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि जी हमें कम से कम सन कोटा ज़रूर हमारा खुलवा दिया जाए। ये हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ। किसी भी मुल्क की खुशहाली उसकी मज़दूरों की खुशहाली से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान स्टील के मेहनत कशों ने, जिसमें वर्कर अफसर दोनों शामिल हैं, मज़दूर हुकूक़ के जद्दोजहद के हवाले से कई तारीख़ी खिदमात अंजाम दी हैं और अपने हुकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की है। आज भी यहाँ का मज़दूर अपने हुकूक़ के लिए, अपने मफादात के लिए मुत्तहिद है, चाहे वो अफसर कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो वर्कर कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हो, वो मुश्तरका जद्दोजहद के कायल है। लेकिन इस तरह मुत्तहद होने के बाद भी उनको जो सहूलियात नहीं मिल रही हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए जी, इसका ज़िम्मेदार गुज़िश्ता 6 माह से 8 माह से ये सूरत हाल है और इदारे में जो लूट खसोट है और चोर बाजारी है, करप्शन का राज है। गुज़िश्ता 1 साल से तकरीबन ये सारी सूरत हाल है कि तनख्वाहें लेट हो रही हैं, ये हो रही हैं। इन तमाम तर बातों के बावजूद जो स्टील मिल के बारे में एक मनफी तासुर पैदा किया जा रहा है कि यहाँ का मज़दूर काम नहीं करता, यहाँ के मेहनत कश काम नहीं करते, हम उस तासुर की नफ़ी करना चाहते हैं। इस इदारे में आज भी पोटेंशल है, ये इदारा आज भी मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। इस सोच को ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये इदारा एक सफ़ेद हाथी है। पाकिस्तान स्टील के लेबर लॉ के मुताबिक इधर काम करेंगे और कानून पे मतलब आपको ड्यूटी पर रखा जाएगा। लेकिन हमारे साथ ज़्यादती ये है कि हमारी 9 घंटे के हिसाब से हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी होती है, हमसे 12 घंटे के हिसाब से बिला नागा ड्यूटी ली जा रही है और कुछ ड्राइवर हमारे 16 घंटे की भी ड्यूटी कर रहे हैं बिला नागा। कितना अरसे से आप कॉन्ट्रैक्ट में और ये प्रॉब्लम कब से है? 3 साल अरसा है, 3 साल हो चुका है। 2009 कंटिन्यू हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह 4 बजे ड्राइवर उठते हैं, रात 9 बजे तक वो गाड़ियाँ चलाते हैं और कंटिन्यू ईद बकरीद कोई भी छुट्टी कोई भी हॉलीडे हमारे को ज़बरदस्ती ड्यूटी पर बुलाया। तो क्या आपको उसका पे किया जाता है अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं? बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। EL भी हमारी खा लेते हैं, CL भी मतलब हमारी जो छुट्टियाँ सरकारी तरफ से हमारे को मिली हैं वो भी नहीं मिल रहा। हमको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, ना ही किसी किस्म का कोई हमें जो लेवल लो के हिसाब से लगता है कुछ भी हमें नहीं दिया जाता। अगर हम अपने ऑफिसर से बात करते हैं कि हमारे को ये चीज़ चाहिए या कोई ऐसा मामला है, कोई हमारे सुनवाई नहीं है। ऊपर से हमें जो है सख्ती का आर्डर ये आता है और ऊपर से निकालने का हमें तड़ियाँ दी जाती है और हमारे बहुत से साथी भाई हमारे निकाल दिए।
यकम मई को जहां दुनिया भर में लेबर डे यानी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, वहीं हमारे यहाँ का मजदूर या तो सारा दिन रोज़गार की तलाश में या फिर अपनी रोज़ी कमाने में गुजार देता है, जिसकी वजह उनको बुनियादी सहूलियात का ना मिलना है, उनकी ज़रूरियात का ना पूरा होना है। इस वजह से वो लोग अक्सर जराइम की दुनिया में भी कदम रख देते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं आवाज़@arch.tv पर। इसी के साथ अफशीन हयात को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।